स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों को हिंदी फर्स्ट का पाठ 6 अपना स्थान स्वयं बनाए पढ़ाने जा रहे हैं। बच्चों, अपना स्थान स्वयं बनाएं। ये पाठ एक ऐसे नवयुवक की कहानी है जो राजा के यहाँ चपरासी के पद पर कार्यरत था, लेकिन अपने कठिन परिश्रम और लगन, कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी से वह राजा का प्रधानमंत्री बना। तो बच्चों, परिश्रम, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति को समाज में मान सम्मान दिलाते हैं। इस कहानी में युवक की मेहनत, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से निजी कार्यालय के चपरासी से राज्य के प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने की कहानी बताई गई है। तो बच्चों, इसको पढ़िए। एक समय की बात है, एक बादशाह ने अपने मंत्री से कहा, मुझे एक निजी सहायक की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में कोई हो तो ले आएं, पर इतना ध्यान रखें कि आदमी अच्छा हो। एक समय की बात है, एक राजा था। उसने अपने मंत्री से कहा कि मुझे अपने निजी सहायक की ज़रूरत है। अगर आपकी नज़र में कोई अच्छा व्यक्ति है तो उसे आप ले आए मेरे पास। अच्छा व्यक्ति मतलब होता है परिश्रमी, ईमानदार, मेहनती, कोई अच्छा हो, ऐसा युवक हो तो आप हमारे पास ले आइए। बहुत दिनों की जांच पड़ताल के बाद मंत्री को एक आदमी सही मिला। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी और उन्नति का आश्वासन दे बादशाह के सामने पेश किया। बहुत देर तक तो बादशाह को अपनी बात ही ना याद आई। बाद में बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों में से छांटा है, इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर लाया हूँ। बहुत दिन हो गया। मंत्री को उस एक आदमी को खोजते खोजते बहुत दिन बीत गए। एक आदमी मतलब कौन था? राजा ने बोला था निजी सहायक के लिए, तो उसी पद के लिए मंत्री को आदमी की तलाश में काफ़ी दिन बीत गया। उसे काफ़ी दिनों के बाद एक आदमी सही लगा। मंत्री ने उसकी नौकरी, वह कहीं पहले नौकरी कर रहा था, उसकी नौकरी को छुड़वा दिया और उसे इससे बढ़िया नौकरी का आश्वासन दे करके अपने साथ लाया और राजा के सामने ले गया। बहुत देर तक तो बादशाह, काफ़ी देर हो गया, बादशाह जो राजा थे इस बात को भूल गए कि उन्होंने मंत्री से कहा था कि मुझे निजी सहायक की ज़रूरत है। बाद में बोले, हाँ, उस समय कोई बात मेरे मन में थी, पर अब कोई बात नहीं है। मंत्री ने कहा, हुजूर सरकार, मैं इसे हजारों से छांट कर लाया हूँ और इसको बढ़िया नौकरी कर रहा था। मैंने इसकी नौकरी को छुड़वा कर आपके पास लाया हूँ। बादशाह ने जहाँ सोचकर कहा, हमारे पास तो इस समय कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकते हैं, वेतन 15 रुपये मिलेगा। बादशाह ने कहा कि इस समय तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं इसे अपने निजी कार्यालय में चपरासी रख सकता हूँ, लेकिन वेतन केवल 15 रुपये देंगे। मंत्री को बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए तो सबसे बड़ा वेतन यह है कि मुझे अपने बादशाह की सेवा करने का मौका मिलेगा। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया तो वहाँ धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना कभी जाते थे और ना काम करते थे। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था। मंत्री को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्योंकि बस वह युवक पहले कहीं नौकरी करता था, उसकी नौकरी छुड़वा करके मंत्री उस युवक के अपने साथ लाया था और इससे बेहतर के लिए लाया था। लेकिन उस युवक ने मंत्री से कहा कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा वेतन है कि मुझे बादशाह की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। और वह तैयार हो गया। मंत्री जब उसे कार्यालय में छोड़ने गया, किस कार्यालय में? जिस कार्यालय में उसे चपरासी के पद पर नियुक्त किया गया था, तो वहाँ पर बहुत धूल ही धूल थी, क्योंकि बादशाह वहाँ ना कभी जाते थे, ना ही कोई वहाँ काम करता था। मंत्री बहुत दुखी हुआ था। क्यों दुखी हुआ था? क्योंकि वह युवक कहीं नौकरी करता था, उसको उससे बेहतर की आशा दे करके अपने साथ लाया था, लेकिन वह युवक बहुत खुश था। आगे की कहानी मैं दूसरे वीडियो में भेजूँगी। धन्यवाद।